हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, सो आप सब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ट्राइंगल। ऑल यू नो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ट्राइंगल? Triangle is having 3 sides and 3 vertices. Suppose this is a triangle, its name is A, B and C, right? So now we will do the types of the triangle. First we have that is equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle is a triangle जिसकी सारी sides, all 3 sides are same, जिसकी तीनों sides की जो length होती है वो same होती है. Suppose this is equilateral triangle and its name is ABC. So इसकी तीनों sides की length कैसे होगी? Same होगी. AB is equals to BC is equals to AC. Okay. एंड वन मोर प्रॉपर्टी इज़ देयर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स भी 60 डिग्रीज के होते हैं. सो दिस इज 60 डिग्री एंड दैट इज़ ऑल्सो 60 डिग्री. सो दीज आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल. Right angle triangle. So let me draw one right angle triangle. Suppose this is the right angle triangle, right? So right angle triangle में one angle 90 डिग्री का होता है. Suppose this is ABC. So इसका angle B कितना है? 90 डिग्री है. That's why its name is right angle triangle. Third we have isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है. सपोज द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज PQR. इसकी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स शुड बी सेम. सो हेयर PQ इज इक्वल्स टू PR. इफ दिस इज 3 सेंटीमीटर्स और 3 मीटर्स एंड दैट विल ऑल्सो 3 सेंटीमीटर्स. आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी भी होती है. इन्हीं 2 साइड्स के साथ बनने वाले जो ये 2 एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, इनकी मेजरमेंट भी हमेशा सेम होती है, राइट? सो हेयर एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R. चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम. नेक्स्ट इज स्केल एंड ट्राइंगल. सो स्केल एंड ट्राइंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्राइंगल्स जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो. द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट. सो लेट मी ड्रॉ दिस. दिस इज़ वन स्केल एंड ट्राइंगल PQR जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट कैसी है? डिफरेंट. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं. एक्यूट एंगल्स होते हैं जिनकी मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होती है. ऑल दीज आर सेड टू बी एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, राइट? सो ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट हो, दैट मीन्स जिनकी मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री हो, दीज आर सेड टू बी एक्यूट एंगल ट्राइंगल. जिसका इक्विलेटरल ट्राइंगल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्रीज के होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. नाउ ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री हो. लेट मी ड्रॉ दिस. सपोज दिस इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हम एक ही एंगल ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और बाकी दोनों जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? वो एक्यूट होंगे. ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में. इन वन ट्राइंगल हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स यू कैन ड्रॉ.
सो द आंसर विल बी 1, ओनली 1 वी कैन, ठीक है। एंड किसी भी ट्राइंगल में हम कितने एक्यूट एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम 3 कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल्स में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप सबको भी पता होगी, दैट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 degrees. Let me draw one triangle. Suppose this is one triangle. Its interior angles are 1, 2 and 3. So we know that the sum of angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree always. This is the property, sum of all 3 interior angles of a triangle is 180 degree. Now next we have, let me draw the triangle. किसी भी ट्राइंगल की सबसे छोटे एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा शॉर्टेस्ट साइड होगी, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में जिस भी साइड एंगल सबसे छोटा बना हुआ है उसके सामने वाली साइड हमेशा शॉर्टेस्ट साइड होगी. सो दिस साइड इज़ द शॉर्टेस्ट हेयर. if I will write the name, so PQ is the shortest side here. Okay, this is our one of the property of the triangle. So 30 डिग्री यहाँ पर सबसे छोटा एंगल है, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है PQ वो सबसे छोटी साइड है. चलिए अब करते हैं थर्ड वन. थर्ड प्रॉपर्टी सेज अगर हम किसी ट्राइंगल की कोई भी टू साइड्स का सम करें तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है. इफ़ वी विल ऐड एनी टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल देन द लेंथ ऑफ द these two sides is always greater than the third side. If I will do 4 plus 3, that is 7. Now we know that 7 is greater than 5. Okay, this is one of the property. Okay students, I hope आप सबको clear हो रहा है इतना. Next we have एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल. अगर आप कोई भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर साइड एक एंगल ड्रॉ करें, सो द मेजरमेंट ऑफ दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स. इस एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगी वो अंदर वाले इसके ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगी. नाउ लेट मी अज्यूम दिस एक्सटीरियर एंगल इज x. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? So x will be angle 1 plus angle 2. Sum of two interior opposite angles is called the exterior angle of any triangle. I hope this is clear to all. चलिए अब करते हैं हम next. That is also most important property जो आपने क्लास 7 में पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल की भी, और बाकी भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप सबको याद ही होनी चाहिए. अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टू डिफरेंट वर्ड्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगी. ठीक है. सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, लेट आई एम ड्राइंग दिस टू ट्राइंगल्स. सबसे पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं. ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी शेप एग्जैक्टली सेम होती है और उनके लेंथ भी, उनकी साइज़ भी एग्जैक्टली सेम होती है. जैसे यहाँ पर टू ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर. अब आप देखिए ए बी इज़ इक्वल्स टू पी क्यू है, बी सी इज़ इक्वल्स टू क्यू आर है एंड ए सी इज़ इक्वल्स टू पी आर. ठीक है. सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं? बिल्कुल सेम है और शेप भी सेम है. दीज आर कॉल्ड दी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. Now we have the similar triangles. Now we have to do the similarity of the triangles. Similarity of the triangles. Now similarity of the triangle says ऐसे कोई भी two triangles
जिनकी शेप सेम हो बट साइज़ नेसेसरी नहीं है कि साइज़ भी सेम हो, ठीक है। मतलब जैसे अगर आपने एक सर्कल लिया और एक ट्राइंगल लिया तो इन दोनों की तो शेप सेम नहीं है, सो वी कांट टेक दैट। जैसे आपने एक स्क्वायर लिया और एक ट्राइंगल ले लिया, इन दोनों की भी शेप सेम नहीं है। दैट मीन्स हमें 2 ट्राइंगल्स ही लेने हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है कि उनकी जो साइज़ है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच साइड इज़ सेम, वो सेम नहीं भी होगी तब भी ठीक है। देन वी कैन से दीज आर सिमिलर। बट सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? फर्स्ट कंडीशन इज आपके दोनों जो भी शेप्स आप ले रहे हैं वो दोनों ट्राइंगल ही होने चाहिए, एंड लेंथ ऑफ द साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन अ सेम रेशो, सेम रेशो में होने चाहिए आपके साइड्स। एंड सेकंड इज़ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो चलिए करते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ किए, ए बी सी एंड पी क्यू आर। सपोज ए बी इज़ 2, बी सी इज़ 3 एंड ए सी इज़ 4। सो पी क्यू इज़ 4, क्यू आर इज़ 6 एंड पी आर इज़ 8। सो हेयर यू कैन सी, अब हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स का, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट वाले ट्राइंगल की ए बी सी साइड है, तो इसमें इन तीनों का रेशियोज कितना हो जाएगा, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। 1 एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होने चाहिए। जो भी वैल्यू एंगल बी की है वही एंगल क्यू की होनी चाहिए, जो भी वैल्यू एंगल ए की है वही पी की होगी, और जो एंगल सी की है वही वैल्यू आर की होगी। दीज आर कॉल्ड दी नाउ। अगर आप इन दोनों का रेशियोज देखेंगे तो क्या आएगा, 2:3:4, और दूसरे ट्राइंगल का रेशियो क्या हो जाएगा साइड्स का, 4:6:8। और 4, 6, 8 कैसे बनेगा, जब आप 2, 3 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट मीन्स इनका रेशियो कैसा है, इक्वल है, 2, 3 एंड 4, एंड दैट इज़ 4, 6 एंड 8। सो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 3, 4 को, देन यू विल गेट 4, 6 एंड 8। सो दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हैं, सेम रेशो में हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे हैं, सेम हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड द सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में शेप एंड साइज़ इक्वल होने चाहिए, बट सिमिलर ट्राइंगल में शेप सेम होनी चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में रेशो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। कहीं पर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मिलते हैं जल्दी, बाय।